हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये कराने जा रहा हूँ। एग्जाम में आपके इसी प्रकार से आएगा। तो देखिए, द कैट वॉज टू क्लेवर टू बी कॉट। ठीक है, इसको रिमूव टू करना है तो आप कहिए कि द कैट वॉज सो क्लेवर दैट लगाइए। फिर कैट के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा, तो इट के बाद अगर इधर वाज है तो कैन नहीं कुड लगाएंगे, कुड नॉट बी कॉट। अब इसमें आंसर यही वाला देखिए कि मिल रहा है कहीं पर, तो यहाँ पर मिला द कैट वाज सो क्लेवर दैट इट कुड नॉट बी कॉट, तो बी वाला आंसर करेक्ट होगा। आप यहाँ आंसर में भी आप ये देख लीजिए। ठीक, अब देखिए, आपको इसको लर्न नहीं करना है, इसको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। द ताज इज, मोर को द मोस्ट में चेंज कर दीजिए, ब्यूटीफुल अब देन एनी अदर तो कंपरेटिव में लगता है, इसको हटा दीजिए तो हो जाएगा द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। अब यहाँ पर यही आंसर आपको सर्च करना है कि अगर ये मिल जाए तो करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है? द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, पहला वाला ही मिल रहा है। तो पहला वाला देखिए, यहाँ पर आंसर इसका बताया गया है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। तो इंट्रोगेटिव कहा है, तो इंट्रोगेटिव इसका हम ऐसे बनाएंगे तो ये निगेटिव जो है वो हट जाएगा, नॉट हट जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें तो डिड के बाद नॉट आया तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि डिड के बाद तो द टीचर आना चाहिए। यहाँ डू आ गया तो ये भी रॉन्ग ही है, क्योंकि यहाँ डिड से शुरू होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, डिड के बाद द टीचर आया तो यहाँ पर तो ये करेक्ट है। फिर टीच आ गया तो ये भी करेक्ट है, मी यस्टरडे तो यही वाला करेक्ट है। इसका आंसर भी आप देखें तो यही दिया है, डिड द टीचर टीच मी यस्टरडे। ठीक, अब नेक्स्ट देखें कि व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज, ये दिया है। तो देखिए, इट से ही शुरू होना चाहिए। अगर इट यहाँ सब्जेक्ट है तो इट से ही शुरू होना चाहिए, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, दिस से शुरू है। इट इज ए मच, देखिए व्हाट को बताया गया है, व्हाट और हाउ को वेरी में बदलते हैं, तो यहाँ मच आ गया तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर इट इज ए वेरी गुड वंडरफुल, देखिए वंडरफुल भी एडजेक्टिव है तो हमें एक दूसरा एडजेक्टिव नहीं लगाना है। गुड भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर गुड लगाना ही नहीं है, क्योंकि डबल एडजेक्टिव हो जा रहा है। अब यहाँ पर आइए, ये देखिए इट इज ए वेरी वंडरफुल साइट, तो ये करेक्ट है, क्योंकि इट इज सब्जेक्ट हो गया, वाट को वेरी में चेंज किया तो ए वेरी, फिर वंडरफुल एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, तो ये आपका करेक्ट हुआ। इसका आंसर भी यही यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब आइए यहाँ पर, कैन एनी वन टच द स्काई, इसका अर्थ हुआ क्या कोई आकाश छू सकता है, तो इसका आंसर जो होगा वो नन से बनेगा। देखिए, एनी वन टच द स्काई नहीं, गलत हो जाएगा। नन कैन टच द स्काई, कोई भी आकाश को नहीं छू सकता, तो यही इसका असर्टिव सेंटेंस बनेगा और ये करेक्ट होगा। अब इसका आंसर अगर देखेंगे तो आंसर भी आपको यही मिलेगा। इसमें देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए इसका नन कैन टच द स्काई आंसर भी है। ओके, अब द मंकी हैज़ डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, पैसिव बनाना है तो डिस्ट्रॉयड वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो ऑल द प्लांट्स है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हम ये देखें पहले ये आना चाहिए ऑल द प्लांट्स। देखिए यहाँ हैज है, यहाँ हैड है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। ऑल द प्लांट्स आर है तो भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स प्लूरल है तो हैव आना चाहिए। ऑल द प्लांट्स हैज आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल द प्लांट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मंकी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यही इसका आंसर भी दिया गया है। देखिए, इसको रटिए नहीं, इसको समझ कर चलिए। ठीक है, एनी गिफ्ट वाज नॉट सेंट टू मी बाय माई अंकल दिस ईयर, इसका मतलब कि कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा गया मेरे लिए मेरे अंकल के द्वारा इस वर्ष। ठीक है, अब इसको हम जब एक्टिव वॉइस में करेंगे तो माई अंकल, जो बाई के बाद क्योंकि सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट को हमें पहले सब देखना है कि वो पहले आ जाए। तो माई अंकल डिड नॉट सेंड मी एनी गिफ्ट दिस ईयर। अब देखिए ये जो है डिड नॉट, ठीक है, डिड को वाज में बदलते हैं तो यही वाला सही रहेगा। बाकी आप
देखेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ी सब में मिल जाएगा। माई अंकल डू नॉट, यहाँ रॉन्ग हो गया, यहाँ वाज नॉट सेंट, सेंड कर दिया तो सेंट जो होना चाहिए क्योंकि थर्ड फॉर्म सेंट होता है, तो सेंट वाला भी गलत हो गया। माई अंकल डिड नॉट सेंड मी एनी गिफ्ट दैट ईयर, जो दैट ईयर दे दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसलिए दिस ईयर वाला ये करेक्ट है। तो यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ठीक है, अगर हम इसे बनाएंगे तो देखिए इसका क्या होगा कि ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, वह कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। हमें ये इसमें सर्च करना है तो इसमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिला है ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। ठीक है, तो ये आपका राइट हुआ, बाकी जितने होंगे आपके वो रॉन्ग हो हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखें, टेल मी द प्लेस ऑफ योर बर्थ। तो इसमें पूछ रहा है कि अपने बर्थ का प्लेस बताओ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें कंजक्शन लगाना है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो हम इसमें देखें टेल मी द प्लेस वेयर यू टेक बर्थ। तो अब ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आप जहाँ पैदा हुए थे, न कि पैदा होते हैं, ऐसा तो अर्थ देना नहीं है। तो टेल मी द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न, देखिए वेयर यू वर बॉर्न यही करेक्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं टेल मी द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न, यही करेक्ट है। बाकी देखिए इसका कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा अर्थ निकालिए जिसमें एक क्लॉज बन सके, तो फिर आप उस क्लॉज को आप देख लीजिए टेंस के अनुसार भी सही है कि नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट विदाउट होप फॉर हिज सक्सेस, वह देखिए वह, अब इसका मतलब हुआ कि वह जो है ही इज नॉट विदाउट होप, वह आशा के बिना नहीं है, किसके, फॉर हिज सक्सेस, अपनी सफलता के, अपने सफलता के लिए वह आशा के बिना नहीं है, अर्थात कि वह जो है होपफुल है अपनी सफलता के लिए। हमें ऐसा सेंटेंसेस में ढूंढना है। ठीक है, तो अब ही इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है, अब ये भी देख लिए और भी चेक कर ले तब फिर इसको बनाया जाए ना। तो ही हैज होप, अब हैज आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ही इज होपफुल फॉर हिज सक्सेस, तो वह आशावान है अपनी सफलता के लिए। तो देखिए अब कारण क्या है कि होपफुल के बाद जो है प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ठीक है, तो अब हमें यही वाला करेक्ट होगा। फिर ये ही इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, इसका आंसर भी यहाँ देखिए ही इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस। प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो भाई आपका होपफुल के बाद ऑफ लगता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका राइट है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को और कर रहा हूँ और इसी प्रकार से मैं आपको एक दो सेट और कराऊंगा और इसी में से पूरा आपका आ जाएगा और आप इसको अच्छे से समझ लें, रटे नहीं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को और कर रहा हूँ, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।